आपके लिए लेकर आया हूं एक दिलचस्प कहानी जिसे देखने के बाद आपको खुद में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल कहानी है। ये आपको इंस्पायर करेगी और मोटिवेट करेगी। अल्विन स्ट्रेट इस कहानी के मुख्य किरदार है। हाँ, आपने सही सुना, उनका नाम स्ट्रेट है और इनकी कहानी भी। रोज उनकी बेटी है। हिप जॉइंट पेन के कारण वो गिर जाते हैं और उन्हें खड़े होने में तकलीफ होती है। इंडिया में ऐसी कार्स बनानी चाहिए। मुझे ऐसे कार्स बहुत पसंद है। आपका क्या कहना है भाई लोग? ये इस कहानी का एक इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट है। डॉक्टर अल्विन को समझाते हैं कि मामू तेरी तो वाट लगी है, और अगर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किए तो उनकी जान को खतरा है। हर इंसान के जीवन में ऐसा टाइम आता है कि जब परिवर्तन लाना ही एक रास्ता बचता है। अपनी मौत का एहसास हमें सुधारने के लिए मजबूर कर देता है। डॉक्टर ने वार्निंग हेल्थ के लिए दी, पर अल्विन ने वार्निंग का यूज अपने मन को सुधारने के लिए कैसे किया, ये हम आगे जानेंगे। लॉन मोवर इस कहानी का सपोर्टिंग एक्टर है। ये कहानी लॉन मोवर की गति से चलती है। घर के सामने मस्त लॉन हो और उस छोटे से बगीचे में कुर्सी पे चाय पीने में मजा ही कुछ और है। Love a lightning storm. Me too, Dad. अपुन को भी बहुत पसंद है। अभी तो सीजन भी चल रहा है। अल्विन के भाई की बीमार होने की खबर आती है। रोज का बिहेवियर जरा सवांत सिंड्रोम टाइप का है और उसकी मेमोरी भी काफी जबरदस्त है, पर वो अपने पर्सनल ट्रॉमा के कारण दुखी है। अल्विन रोज को बताते हैं वो अपने भाई से मिलने जाना चाहते हैं। रोज उनसे कहती है कि इस हालत में कैसे जाओगे? But Dad, how are you? Rose, darling, I'm not dead yet. तो फिर क्या सोचना? अल्विन तैयारी में जुट जाते हैं। अपनी ये जर्नी वो लॉनमोवर पे करना चाहते हैं। Oh, geez, Dad. अल्विन अपने भाई से 10-12 सालों से नहीं मिले और वो इस गलती को सुधारना चाहते हैं, और वो ये जर्नी खुद से ही करना चाहते हैं। खुद को ट्रांसफॉर्म हमें खुद से करना पड़ता है। कोई भी एक्सटर्नल हेल्प हमारे काम नहीं आती। करने से होता है, करना पड़ेगा। इस फिल्म में बहुत बार स्टार्स को दिखाया गया है, जैसे मानो हमें हमारे छोटे से अस्तित्व की याद दिला रहे हो। सुबह जल्दी उठकर सफर पे निकल जाना मन को बहुत शांति देता है। खुद लॉन्ग ड्राइव करना एक मेडिटेशन के बराबर होता है। मन को सुकून मिलता है। अपनी रोजमर्रा की झंझट से आराम मिलता है। हम जो अलग अलग किरदार अपनी जिंदगी में निभा रहे हैं, उससे थोड़ी दूरी बनती है और सभी मुखौटे उतार कर एक खुशी का अनुभव होता है, जैसे कि एकदम से मन का बोझ हल्का हो गया हो। सफर पर एक दूसरे को वेव करना एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करता है। हम सब ने ये किया है। एक दूसरे के एग्जिस्टेंस का अप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता है। हम भले ही अकेले अनजान रास्तों पे हो, पर वेव करने से अनजाने लोग भी दोस्त लगते हैं। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत कमाल का है। आपको फिल्म का एक इमोशन उसके म्यूजिक से आ जाता है।
चालू हो जा मेरी जान, लेकिन नहीं। लॉन मोवर खराब हो गया, घर वापस जाना पड़ेगा। जब भी कुछ सही करने जाओ तो कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाता है, और इन प्रॉब्लम्स का एक ही इलाज है। अपने पास्ट लाइफ को हमें इस तरह गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बार बार पीछे लाते रहते हैं। इस लूप को तोड़ना आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है, और नए साथी जोड़ो जो बीच रास्ते प्रॉब्लम्स ना बनाए। अलवीन अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में ही आनंद मिलता है। इसे ही समय के साथ चलना कहते हैं। शायद इसीलिए सफर हम सबको अच्छा लगता है। अगर जिंदगी में हम इसी तरह आगे बढ़े तो आनंद ही आनंद है। ऐसे खूबसूरत रास्ते हम सबको पसंद है। हम सब ऐसे रोड्स पे आराम से गाड़ी चलाते हैं और जिंदगी के बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग एंड सिंगिंग अलोंग। ये फिल्म में कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको फिल्म्स के कैरेक्टर के साथ बहुत समय मिलता है। अनजाने में आप भी मानो सफर पर हो। यूं आग जलाकर लोगों से उनके किस्से सुनना किसे पसंद नहीं। सफर में बारिश हो तो सफर और मजेदार हो जाता है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। मतलब दिल को सुकून मिलता है, आंखों में भी आराम मिलता है। बस एक कटिंग चाय और गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा की याद आ गई। इस फिल्म के विजुअल्स को भरपूर एंजॉय करो। ऐसे फिल्म अब बनती नहीं है जो आपको रिलैक्स फील कराए। आजकल दुनिया में साइकिलिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। साइकिलिंग का क्रेज इंडिया में भी काफी स्प्रेड हो चुका है। मैराथन रेसेस की तरह ये भी पैसे वालों का और पैसे कमाने का एक एक्टिविटी बन चुका है। एक अलग टाइप की ग्रीन वॉशिंग चल रही है। हेल्थ के नाम पर कोई साइकिलिंग करे तो ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट के नाम पर ये इवेंट्स पाखंडपूर्ण है। अमेरिकन एक्सेंट में आपको कुछ सुनाना चाहता था। RAGBRAI, short for registers annual Great Bicycle Ride across Iowa State. First held in 1973. RAGBRAI is one of the largest bike touring event in the world. बारिश होने पर रोड पे अलग ही खुशबू आती है। ट्रक्स की टायर्स की आवाज भी अलग आती है और कीचड़ उड़ने का भी खतरा रहता है। अमेरिकन कंज्यूमर रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल लगभग 13 लाख हिरण मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों से टकराते हैं।
यहाँ पर फायर फाइटर्स की मॉक ड्रिल चल रही है और कुछ दर्शक इसका आराम से मजा उठा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना हम सबको बहुत पसंद है। इस बीच अल्वीन का लॉन मूवर खराब हो जाता है। मामू, तेरे मशीन की तो वाट लगी है। Right now, Alvin, you won't be going anywhere tonight. अल्वीन द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा थे। उस युद्ध की यादें उन्हें परेशान करती है। अल्वीन का लॉन मोवर ठीक करने के लिए लोग उनकी हेल्प करते ही है और रहने के लिए जगह भी देते हैं। यही सफर को इनक्रेडिबल बनाता है। नए लोगों से दोस्ती होती है, नए किस्से जुड़ते जाते हैं, पुरानी बातें पीछे छूट जाती है और हम में एक पॉजिटिव चेंज आता है। डॉक्टर ने अल्वीन को चेतावनी उनके हेल्थ के बारे में दी थी। उसका इस्तेमाल अल्वीन ने अपने आप को सुधारने में यूज किया। अपने आप में चेंज लाने के लिए हमें रॉक बॉटम हिट करने की जरूरत नहीं है। क्या पता हमारे पास इतना समय ही ना हो। ट्रेजेडी यह है कि हम सबको पता है करना क्या है, बस हम करना नहीं चाहते। अपनी पुरानी बातों के गिल्ट के लूप में फंस गए हैं। इसका एक ही इलाज है जो अल्वीन अपने पुराने लॉनमोवर के साथ किया। अपने पास्ट को गोली मारो और आपसे जो भी हो उससे समय के साथ पीछे छोड़ते चलो। स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा। जिंदगी में आनंद चाहिए तो बीते कल को भूलते चलो। ये एडवाइस लेनी है तो लो, वरना वैसे भी हम सब मरने वाले तो है ही। मगर अपने आप में चेंज लाने से जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है।